नमस्कार। मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, आप सभी जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस डील की है, यानी इंडोनेशिया वियतनाम फिलीपींस के बाद अगला देश बना जो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। वाजिब बात है, ब्रह्मोस का डंका विश्व में बज रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि अस्त्र मिसाइल जो अभी तक किसी देश ने नहीं लिया था, वह भी इंडोनेशिया ले रहा है। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है और रक्षा क्षेत्र में भारत जिस ढंग से विश्वसनीय बनकर आया है, यह उसकी भी जीत है। लेकिन बात इसकी नहीं, बात उस चीज की जिसने चीन की होश उड़ा दी। जी हाँ, और एक कहावत तो आपने सुना ही होगा ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जी हाँ, आखिर कब तक चीन अपने ही चाल चलता रहेगा और यह उम्मीद करके बैठेगा कि भारत कोई चाल न चले? ये संभव नहीं था, भारत ने चाल चल दिया। चीन जो भारत को चारों बगल से घेरने का एक प्रयास कर रहा था, आपको पता होगा, एक थ्योरी, एक सिद्धांत चीन लेकर के आया जिसको हम लोगों ने कहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। हिंद महासागर में चीन ने भारत को चारों बगल से घेरने का प्रयास किया। बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह बनाया, आप जानते हैं, हम्बनटोटा श्रीलंका में बनाया, मालदीव में वह काम कर रहा है, जिबूती में अपना मिलिट्री बेस और पोर्ट बना रहा है, और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह जो कराची 70 किलोमीटर दूर है, आप जानते हैं, वो बना रहा है। यानी कि भारत को हिंद महासागर में ही चारों तरफ से घेर दो, जिसका भारत ने हमेशा विरोध किया। लेकिन यदि चीन ये सोच रहा था कि तुम करते रहोगे और हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, भारत ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। भारत ने वो काम किया जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार भी था कि कभी तो चीन की जो कमजोर नस है ना, सबसे कमजोर नस, उसको दबा दिया जाए। जी, भारत ने क्या किया है, भारत और इंडोनेशिया एक चीज पर सहमति किए हैं। सहमति यह है कि हम तुम्हारे देश में, भारत ने कहा, एक बंदरगाह है, उसको हम दोनों मिल करके डेवलप करेंगे और बड़ा अत्याधुनिक होगा। वहां पर माल वगैरह रखने की जगह बनाई जाएगी, लॉजिस्टिक सहायता होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, बहुत तरह तरह की बातें हुई। ये कहां पर है, जरा सुनिए। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा जो क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे, इस इंडोनेशिया पूरा मैप में ही है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है। सुमात्रा के जस्ट ऊपर में यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है वे आइलैंड, यानी वे द्वीप। और यहीं पर एक वे द्वीप पर ही, इंडोनेशिया के जस्ट मुंह पर वे द्वीप है, और वहाँ पर उसी में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसको साबांग बंदरगाह कहा जाता है। ठीक, यही पोर्ट भारत डेवलप करेगा इंडोनेशिया के साथ मिलकर के, और ये बनेगा चीन की नींद उड़ाने वाली चीज। जी हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं, जरा समझिए इस बात को। चीन का सारा व्यापार और चीन का जो लाइफ लाइन है ना सर, एनर्जी का 80% चीन का जो एनर्जी फ्यूल वगैरह जाता है, और चीन का जो व्यापार भी लगभग 70% से ऊपर होता है, जिसको वो भेजता है, वो इसी रूट से होता है। ऐसे आएगा और इधर होते हुए यहाँ से मलक्का जलसंधि, यानी स्टेट ऑफ मलक्का से निकलते हुए आगे जाएगा। और यहीं पर यदि भारत एक पोर्ट बना रहा है इंडोनेशिया के साथ मिलकर के, तो वाजिब बात है भारत की उपस्थिति वहाँ बढ़ेगी, और ये चीन के लिए बहुत अच्छा नहीं। जी हाँ, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भारत यहाँ अपनी ज़्यादा उपस्थिति यदि डेवलप कर लिया, और यदि परिस्थिति विपरीत आती है चीन के, तो भारत आगे चलकर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि देखो, जब ब्रह्मोस डील हो सकता है, जब अस्त्र मिसाइल हम दे सकते हैं, तो आगे चल करके भारत जिस पोर्ट को डेवलप किया है, वो वाजिब बात है वहाँ से भारत बहुत सारी सूचनाओं को भी हासिल कर सकता है। चीन के सारे मूवमेंट को, चीन के सारे जहाज़ों के मूवमेंट को, सबमरीन के मूवमेंट को लोकेट कर सकता है, जान सकता है, और ये चीन के लिए सिरदर्द बनेगा। इसको एक चीज़ और जोड़ करके देखिए तो और मज़ेदार होगा। जरा इसको जरा समझिए, इस बात को, यदि समझ में ना आ रहा हो तो जरा इस बात को समझिए, तब आपको शायद और इसको नज़दीक से आपको समझ में आएगा। जरा देखिए, चीन का, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगभग सारा व्यापार, जापान का भी यहीं से होकर गुजरता है, देखो यहां से होकर गुजरता है लगभग, तो यहीं पर हम बना रहे हैं। और ये, हाँ, ये बात अलग है कि हाल फिलहाल में चीन ने कुछ और रास्तों को चीन डेवलप कर रहा है, जैसा कि चीन को पता है कि आगे चल करके कहीं ये वाला मलक्का जल संधि जो है कहीं ब्लॉक ना हो जाए, तब तो उसका पूरा व्यापार थम जाएगा। और यदि कल को युद्ध हुआ तो फाइटर प्लेन से लेकर हर चीज बिना एनर्जी का, बिना फ्यूल का कहां से चलेगा। और भारत ने यदि इसको बंद कर दिया, या उसका दुश्मन देश ने मलक्का जल संधि को यहां ब्लॉक कर दिया, तो कल को चीन के पास जब एनर्जी ही नहीं पहुंचेगा तो कब तक युद्ध कर पाएगा।
तो ये चीन में एक दुविधा है, चीन के पास में मलक्का सिंड्रोम है। चीन शुरू से इस दुविधा से ग्रस्त रहा है कि कल को यदि मलक्का बंद हो गया तो हम किधर से जाएंगे। ये चीन को प्रॉब्लम है और इसी को मलक्का डायलेमा भी कहा जाता है चीन का। तो और भारत ने इसी डायलेमा को आज और बढ़ा दिया। वैसे चीन ने पूरा प्रयास किया। देखिए चीन क्या कर रहा है, चीन ग्वादर बंदरगाह बना रहा है जो चीन से होते हुए पीओके से होते हुए सीधा कहां पहुंचेगा, कराची यानी अरेबियन सी यहां पर, यानी इसको जरूरत नहीं होगा। लेकिन अभी भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। दूसरा, आइए म्यांमार में वो कायाकिपू एक बना रहा है पोर्ट। चीन चाहता है कि हम यहां से यहां पहुंच जाएं और इसको बाईपास कर दें। मतलब यदि कायापिपू बन जाएगा तो इसको बाईपास कर देगा और इसको भी बाईपास कर देगा। ठीक है, सॉरी, इसको कायापिपू और ग्वादर बनने से वो क्या होगा, इसको बाईपास कर सकता है। लेकिन अभी ये दोनों पूरा का पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये यहां पर रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही है और म्यांमार में आप जानते हैं आतंकवादी चीजें कितनी हो रही है। वो भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। तो चीन को अंततः वो अभी फिलहाल इसी से जाना पड़ रहा है और भारत ने इस चीज को पकड़ा। भारत ने इस बात को समझा कि तुम यदि हमारे बांग्लादेश में आकर के यहाँ पर तुम तीस्ता प्रोजेक्ट बना सकते हो तो वाजिब बात है हम तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारे रूट के पास पहुँच करके तुम्हारा भी गला दबा सकते हैं। और इस बात को जरा और समझिए कि भारत क्यों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मलक्का जल संधि यानी मलक्का जो स्ट्रीट है, स्टेट ऑफ मलक्का, उसी के एकदम ऊपर में यदि भारत वहां पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। क्योंकि मलक्का जो स्टेट है ना सर, वो हैंडल करता है, वो कम से कम वहीं से विश्व के 25 से 30% व्यापार होता है। लगभग चाइना का 80% जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वहीं से आयात होता है। और यदि यहां पर भारत बैठ गया तो ये चीन को चिंता में डाल दिया। अब आप सोच सकते हैं इससे क्या होगा। और दूसरा पॉइंट, यदि भारत इंडोनेशिया का विकास में योगदान देगा तो वाजिब बात है इंडोनेशिया भारत के ज़्यादा करीब आएगा। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया के शायद कुछ ही एक देश मलेशिया को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी देश के साथ चीन के संबंध वैसे भी अच्छे नहीं है। सबके साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। इस परिस्थिति में चीन को यह और भी नागवार गुजर रहा है। और वाजिब बात है भारत वहां बैठ करके आसानी से मॉनिटर कर सकता है चीज़ों को और यहां तक कि हिंद महासागर में हो रहे व्यापार को भी कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकता है। आगे जरा इस बात को और भी समझिए, वो यह है कि देखो उस जगह पर जहां भारत बैठा हुआ वहां उसकी महत्ता को आप जरा समझिए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिप वहां से प्रत्येक साल रवाना होते, उसी से होकर जाते हैं। अच्छा, ये मलक्का स्ट्रीट कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो, ये बहुत संकरा है। कहीं कहीं तो ये इतना छोटा हो जाता है, यदि मैं आपसे बात करूं तो लगभग केवल 3 किलोमीटर के आसपास, इसको फिलिप इस चैनल भी बोलते हैं, इतना पतला है संकरा। तो यानी इसी के थ्रू सारे जहाज जाते हैं, इसी 3 किलोमीटर के एरिया। अब यदि यहाँ पर यदि ऊपर में भारत यदि कुछ भी काम कर देता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे बात किया यहाँ पर, तो ये स्ट्रीट से तो आप पार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भारत दिक्कत देगा। अब आगे सुनिए कुछ और बातों को, क्योंकि इसको आपको आज जानना बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं कि हम साबांग पोर्ट बना रहे हैं, हम ये क्या कहता है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, चाइना को हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि चाइना का ये लाइफ टाइम है, एक तरह से कहा जाए लाइफ लाइन है एक तरह से। लेकिन जरा इस बात को आप समझिए, जब आप इस बात को सोचते हैं कि ये जो साबांग पोर्ट है यहाँ पर, और यदि यहाँ पर मैं ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार का सबसे निचला छोर है, यदि वहाँ से इसकी दूरी आप नापेंगे तो महज आपको दिखेगा 170 से लेकर 180 किलोमीटर। और दूसरी बात, यही ग्रेट निकोबार में भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चालू किया, यानी यहाँ पर हम पोर्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, यहां पर हमारे इंजीनियर आएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर लगेगा, सब कुछ लगेगा, यहां से तो मॉनिटर करेंगे ही। और यहां पर जिस पर चीन ने आपत्ति दर्ज की थी, हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जरा इसको समझिए। और महज दूरी कितना है, 170 किलोमीटर। यदि आप देखें ग्रेट निकोबार यहां पर है, आप देख सकते हैं, और यहीं पर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जरा इसको समझिए यहां पर क्या होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट माना जाता है भारत का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 80,000 करोड़ रुपए, 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको नीति आयोग ने कहा कि हम नीति आयोग के अनुशंसा पर इसको चालू किया गया। यहां पर क्या किया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत विशाल पोर्ट बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, और जहां पर इंटरनेशनल कंटेनर शिप जो होगा वो आकर लग सकेगा।
वाजिब बात है, इससे सिंगापुर हो, चाहे कोलंबो हो, चाहे ईस्ट एशिया कुछ देश हो, वहाँ पर जो पहले रुकता था रीफ्यूलिंग के लिए, खाना के लिए, वो वहाँ न रुक करके यहाँ पर भी रुक सकता है। भारत ने एक जगह दिया, ठीक है। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहा है। ये डुअल पर्पस होगा, मतलब ये डुअल पर्पस नागरिक के लिए भी होगा और एयरफोर्स के लिए भी होगा। जरा इस बात को समझिए, यानी भारत ने यहां पर बंदरगाह भारत बना रहा है और यहां पर हमने टॉप क्लास का बंदरगाह बनाया, जहां पर सबमरीन तक आकर लग सकता है, जहां पर बोला जा रहा है इंटरनेशनल कंटेनर शिप आएगा, क्रूज शिप आएगा। वो तो दिखाने के लिए है। सच्चाई ये है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। कहां पर? हिंद महासागर में। और इसकी दूरी यहां से यदि आप देखेंगे 170 किलोमीटर। लेकिन भारत को हमेशा यह लगता था कि हमको थोड़ा और करीब आकर के इस यहां पर आएंगे तो और अच्छा होगा। भारत ने यहां पर भी बना लिया। अब सोच लीजिए, ये पूरा एरिया भारत मॉनिटर कर सकता है और चाइना यहीं से जाता है। यानी जो मलक्का सिंड्रोम है, जो मलक्का डायलेमा है, जो मलक्का का दर्द है, जो दुखती हुई नस है, उसको भारत ने चीन का और दबा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि चीन बौखलाएगा इस चीज से, और चीन वैसे भी ज्यादा बौखला गया। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जापान भारत आया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, उनके साथ जो भारत का डील हुआ वो गजब का हुआ। वो बाकायदा ऐसी रेडार सिस्टम को बना करके शिप में लगाएंगे जो शायद पकड़ में भी ना आए किसी दुश्मन देश को। तो भारत चीन को चारों ओर से घेर रहा है। जो चीन ने अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो मोतियों की माला स्टार्ट किया, उसके जवाब में भारत ने हीरो की माला शुरू कर दिया। और इसी को बताता हुआ ये प्रोजेक्ट है साबांग प्रोजेक्ट। यानी भारत ने भी अब पूरा क्षेत्र को अपने अंडर में लेने का काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं साबांग पोर्ट यहाँ हुआ। दूसरा, हम सेशल्स में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे, वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। वहाँ पर बाकायदा हमने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दुकम जो है ना, जो ओमान में है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पोर्ट बनाया। फिर हम चाबहार ईरान में बना रहे हैं। हम मंगोलिया के साथ यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक शिप। यहाँ पर हम जापान के साथ कर रहे हैं, यहाँ वियतनाम के साथ कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर चारों बगल से घेरने में लगे हुए हैं चाइना को। मतलब तुम करोगे और तुम सोच रहे हो कि हम ना तुम्हें घेरें चारों बगल से, हम भी तुमको चारों बगल से घेर देंगे। और भारत ने इसका नाम रखा है हीरों की माला। जरा इसको भी जरा समझिए। वहाँ पर यह है, इसके जो हीरों की माला है, इसके साथ मतलब कि इसमें भारत क्या कर रहा है। भारत इसमें कुछ देशों में सैन्य बेस बना रहा है, कुछ जगह पोर्ट बना रहा है और कुछ जगह रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत शामिल हो रहा है, ठीक है। और इसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी आप शामिल कर सकते हैं, साबांग बंदरगाह भी शामिल कर सकते हैं। फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस हो या संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ मजबूत नौसैनिक अभ्यास भारत कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो भारत कर रहा है। अब आइए एक बात और, यानी आपको अब आप समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि ब्रह्मोस और अस्त्र का डील भारत ने कर दिया, एक्सपोर्ट बहुत इन्हेंस होगा। वाजिब बात है, भारत में पैसा आएगा तो अच्छी बात है। भारत की हथियारों की जो जकीरा है वो और बढ़ेगा, विश्वसनीयता उसकी और बढ़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सबने ब्रह्मोस को भी देखा। लेकिन दूसरा मिसाइल एक और भी है, अस्त्र मिसाइल MK1। इसको भी ब्रह्मोस में भारत ने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसका इस्तेमाल किया। ये बाकायदा एयर टू एयर मिसाइल है और बियॉन्ड द विजुअल रेंज है। मतलब एयर टू एयर मिसाइल का मतलब हुआ, ये जो है मिसाइल, ये बाकायदा फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा, फाइटर जेट्स को ख़त्म करने के लिए। जी हाँ, फाइटर जेट जब लड़ाई होती है तो उसमें इसको काम में लाया जाएगा, अस्त्र मिसाइल को। ये सुखोई में बाकायदा भारत ने डाल दिया और इसका रेंज है लगभग 80 से लेकर के 110 किलोमीटर और ये आवाज़ की गति से 4.5 गुना तेज गति का। और यह पहला इंडोनेशिया है ऐसा देश जो इसका खरीदार बना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस ढंग से फिलीपींस पहला खरीदार बना था ब्रह्मोस का, उसी ढंग से और फिर ब्रह्मोस आगे निकल गया। उम्मीद है कि अस्त्र भी आगे निकलेगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि भारत ने जितने भी सुखोई वेरिएंट है उसमें इसको लगा दिया है। चूँकि रसिया के पास भी इंडोनेशिया के पास भी रसिया का सुखोई विमान जो है लगभग 50 के आसपास में है। और चूँकि रसिया से चीज़ें आने में बहुत डिले हो रहा है, इसलिए और धीरे धीरे वेपन्स जो है बहुत मॉडर्न आधुनिक होता जा रहा है। इसलिए इंडोनेशिया ने चाहा कि हम इसी को क्यों न ले लें, क्योंकि रसिया से मांगते वेपन्स दो इस सुखोई के लिए अपना, तो समय भी लेता और उसका ट्रेडिशनल है। भारत ने बहुत एडवांस करके इसको बना लिया। तो आपने इस बात को समझा। ये बताता है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच संबंध को कुछ और तरीके से भी देखने की जरूरत है, अस्त्र और ब्रह्मोस के रूप में नहीं।
एक ऐसा चीज़ जो भारत आगे चल करके कर सकता है। यानी कि भारत ने ग्रेट निकोबार के तहत जहां ऊपर में किलाबंदी कर दी, वहीं नीचे उसने सेबांग को भी ले लिया और यह अब चीन की गले की हड्डी बनेगा। वाजिब बात है, यदि चीन बांग्लादेश में घुसेगा तो हम भी यही काम करेंगे, जैसे को तैसा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।